तो क्लास अभी हम देख रहे थे वाई कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, रूल्स टू डिफाइन जावा कंस्ट्रक्टर। रूल्स टू डिफाइन जावा कंस्ट्रक्टर, रूल्स टू डिफाइन जावा कंस्ट्रक्टर। ओके, तो सेकेंड टॉपिक, लेट मी स्टार्ट दिस। रूल्स टू डिफाइन जावा कंस्ट्रक्टर। ओके, रूल नंबर 1, नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर, नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड नेम ऑफ क्लास मस्ट बी सेम। आपने देखा होगा अभी जब हम कंस्ट्रक्टर बना रहे थे तो इसका नाम देखिए और क्लास का नेम देखिए, दोनों क्या है, क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम है कि डिफरेंट है, सेम है ना। तो आज की बात ध्यान रहे, जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे क्लास, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और दूसरा नेम ऑफ क्लास मस्ट बी सेम। ठीक है, तो एक चीज और, पहले तो मैं सिंटेक्स आपको बता दूं। ठीक है, इसका सिंटेक्स हम ऐसे यूज करेंगे, सिंटेक्स फॉर कंस्ट्रक्टर, सिंटेक्स फॉर कंस्ट्रक्टर। आपको यूज करना है क्लास नेम, आपको क्या यूज करना है, क्लास नेम यूज करना है, पैरेंथेसिस बॉडी ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे आप पैरामीटर दे सकते हैं, यहाँ पे आप क्या दे सकते हैं, पैरामीटर, जो कि ऑप्शनल है। पैरामीटर क्या है आपका, ऑप्शनल है। ठीक है ना, तो जो भी पैरामीटर होगा, दिस डॉट, जो भी आपका पैरामीटर होगा, पैरामीटर इज इक्वल टू व्हाट, पैरामीटर्स जो भी होंगे, एक एक हो या एक से ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने, हमने देखा यहाँ पे यूज़ करा था, अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितने पैरामीटर हैं, कस्टमर वाले में 2 पैरामीटर है, राइट। ठीक है, सिंगल पैरामीटर भी हो सकता है, जीरो पैरामीटर, कितने भी पैरामीटर हो सकते हैं, पैरामीटराइज ले सकते हैं। ओके, चलो, तो सिंटेक्स तो ये है, रूल देखते हैं पहले। नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर एंड नेम ऑफ द क्लास मस्ट बी सेम, राइट। नंबर टू जो सेकेंड रूल है, ठीक है, वी कैन नॉट टेक रिटर्न टाइप फॉर कंस्ट्रक्टर, वी कैन नॉट टेक रिटर्न टाइप फॉर कंस्ट्रक्टर। हम कंस्ट्रक्टर के लिए रिटर्न टाइप नहीं ले सकते, अगर आप लेंगे तो क्या होगा, अगर आप गलती से भी कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं, जैसे आप देखो यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप बोला है, यहाँ पे कुछ भी वॉइड या समथिंग नहीं लिखा है, वॉइड इंट या जो कुछ भी हम रिटर्न टाइप लेते हैं, ठीक है ना, हमने रिटर्न टाइप नहीं लिया तो कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होगा, आपको डिक्लेयर नहीं करना रिटर्न टाइप। ठीक है, वी कैन नॉट टेक रिटर्न टाइप फॉर द कंस्ट्रक्टर। अगर हम लेते भी हैं, अगर हम रिटर्न टाइप लेते हैं, तो आपका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो एक मेथड में बदल जाएगा। ठीक है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा, वो कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा। ठीक है, तो कैसे, देखिए अब यहाँ पे देखिए, जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, उसका बिहेवियर ये है, उसका बिहेवियर ये आप कैसे जानेंगे कि कंस्ट्रक्टर है, तो उसमें देखो पहले तो आपको सेम नाम मिलेगा, उसका क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। और उसका जो एग्जीक्यूशन है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे होता है। जैसे देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सब कुछ यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये फंक्शन भी मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, लेट मी रिमूव ईच एंड एवरीथिंग। ओके क्लास, इसको भी हटा दीजिए आप लोग, नीट एंड क्लीन। अब हमारा सिंपल कस्टमर क्लास है, इसका मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। देखिए आप ध्यान से, आप लोग, एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और कितना पैरामीटर दिया हमने, 0 पैरामीटर, राइट। कोई भी पैरामीटर हमने इसमें नहीं दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 0 पैरम कंस्ट्रक्टर, हमने इसको क्या नाम दे दिया, 0 पैरम कंस्ट्रक्टर। एक हमने लाइक एक वैल्यू हमने प्रिंट करा दिया, जब एग्जीक्यूट होगा तो हमको दिखेगा क्या, 0 पैरम कंस्ट्रक्टर, जैसे मेथड में देते थे ना हम लोग। तो अब देखो इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल कर रहा हूँ, जैसे आप कंपाइल करोगे क्लास, ठीक है, जैसे आप इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो गया देखिए यहाँ पे। ठीक है, जब रन करने जाएंगे रन भी हो जाएगा। कुछ आउटपुट आ रहा है क्या, आउटपुट नहीं आ रहा है। अब देखो आउटपुट आएगा, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, कस्टमर C1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ कस्टमर, वैसे कस्टमर C1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट किससे बन जाता है, न्यू कस्टमर से। कितना कस्टमर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हमने एक हमने बनाया ऑब्जेक्ट, राइट। और इस प्रोग्राम को ना हमने कहीं किसी मेथड को कॉल तो नहीं किया है, हमने कहीं पे भी किसी मेथड को कॉल नहीं किया है, लेकिन जैसे हम इसको कंपाइल रन करें क्लास, इसको पहले कंपाइल करते हैं, फिर हम रन करते हैं, ऑटोमेटिक वो जो लाइन थी 0 पैरम कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आ रही नहीं आ रही है। अगर हम यहाँ पे मतलब एक बार ऑब्जेक्ट बनाया, अगर आप 3 ऑब्जेक्ट बनाओगे, 4 ऑब्जेक्ट बनाओगे, जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, उतनी बार वो कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, उतनी बार वो कंस्ट्रक्टर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा।
जितनी बार हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतनी बार आपका कंस्ट्रक्टर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम कंपाइल करते हैं, जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा। अभी कितना ऑब्जेक्ट था, अभी हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट था, राइट। अब कंस्ट्रक्टर कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, 4 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो हमारे कहने का मतलब ये है क्लास, राइट, इसका जो बिहेवियर है एग्जीक्यूशन का, वो एग्जीक्यूट कब होता है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। क्वेश्चन कहाँ से राइज हुआ था कि हमें क्या नहीं लेना है, किसी भी कंस्ट्रक्टर का हमें रिटर्न नहीं लेना है। अगर हम लेंगे तो उसको क्या बन जाएगा, मेथड बन जाएगा। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे रिटर्न टाइप ले लेते हैं, तो सर एरर नहीं आपने ये आएगा। कैन सिंपल लिखा रिटर्न है। टाइप लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या, वाइड। आप इसको कंपाइल करिए, कंपाइल हो गया, ठीक है। और जैसे इसको रन करेंगे ना, कोई आउटपुट आ रहा है, सिर्फ एक वॉइड लगाने से, जैसे हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप लिया, अभी हमारा कस्टमर नाम का मेथड बन गया। कस्टमर नाम का क्या बन गया, कस्टमर नाम का मेथड बन गया यहाँ पे, राइट। इसलिए मेथड को क्या करना पड़ता है, हम लोग को पता है कि मेथड को हमें कॉल करना पड़ता है। मेथड को क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाने से कॉल नहीं होता है। जब तक उसको हम कॉल नहीं करेंगे तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप देखिए, कॉल करके चेक कर लो, सी वन डॉट मेथड का नाम क्या है, जो मेथड का नाम है वही क्लास का नाम है, तो कोई बात नहीं, जो है तो वही तो लेना पड़ेगा ना। ठीक है, हमने एक मेथड कॉल किया, जब एक मेथड को कॉल करोगे तो भाई एक बार कॉल करोगे तो एक ही बार तो कॉल होगा ना, क्लास नेम। और इसको रन करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, जीरो पैराम कंस्ट्रक्टर। हालांकि वो मेथड है ना, क्योंकि हमें क्या करना पड़ रहा है, एक्सप्लिसिटली मेथड को कॉल करना पड़ रहा है। कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे क्रिएट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें इसको कॉल करना पड़ रहा है। तो यही मैं कह रहा था कि हमें किसी भी कंस्ट्रक्टर में क्या नहीं लेना है, रिटर्न टाइप का यूज नहीं करना है। इफ यू आर यूजिंग द रिटर्न टाइप फॉर कंस्ट्रक्टर देन इट विल बिहेव एज अ मेथड, राइट। यू विल नॉट गेट एनी कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। ना हमको कोई कंपाइलेशन एरर मिलने वाला है, नहीं हमको रन टाइम एरर मिलने वाला है। सिंपली वो क्या बन जाएगा, सिंपली वो मेथड बन जाएगा, सिंपली क्या बन जाएगा, मेथड बन जाएगा। क्लियर। तीसरा सर रूल क्या आपने है क्या क्लास, हमारा जो नंबर कैन थर्ड नाम रूल है, राइट, नंबर थर्ड रूल क्या कह रहा है, तो आप लेंगे, हम लोग कभी भी इसका रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं करेंगे, इसका रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर थर्ड रूल ये है कि हम किसी भी कंस्ट्रक्टर को पब्लिक ले सकते हैं, ठीक है। हम उसको क्या ले सकते हैं, प्रोटेक्टेड ले सकते हैं। और हम जब कुछ भी नहीं लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है, तो आप उसको डिफॉल्ट ले सकते हैं, जैसे अभी हम बना रहे हैं, ठीक है। और उसको हम प्राइवेट ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं क्लास, ओनली अप्लीकेबल मॉडिफायर्स आर पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट। इसके अलावा किसी भी दूसरे मॉडिफायर का यूज हम किस में नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर में नहीं कर सकते, राइट। देखिए, आप चाहो तो यहाँ पे आप इसको क्या कर लो, आप इसको पब्लिक बना लीजिए, आप क्लासेस को क्या कर लीजिए, आप इसको पब्लिक बना लीजिए, राइट, ठीक है। अब तो मेथड है नहीं ना, तो आप इसको पब्लिक बना लीजिए, वैलिड है। आप इसको कंपाइल करिए, जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा, ठीक है, जावा स्पेस क्लास नेम कॉल हो रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इसको क्या कर लीजिए, प्रोटेक्टेड कर लीजिए, राइट, प्रोटेक्टेड, ठीक है ना, प्रोटेक्टेड। और जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, जावा स्पेस क्लास नेम, ठीक है, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर। प्रोटेक्टेड भी ले सकते हैं आप चाहो तो यहाँ पे जब कुछ नहीं लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, डिफॉल्ट होगा, ले सकते हैं। आप प्राइवेट भी ले सकते हैं, लेकिन जब कोई कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होता है तो इस बात पर ध्यान रहे, उसी क्लास के अंदर एक्सेस होगा, ठीक है, आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं होगा। ये जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, कहाँ पे बना रहे हैं, दूसरी क्लास के अंदर। कहाँ पे बना रहे हैं, दूसरी क्लास के अंदर, यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। ले सकते हैं, लेकिन आप ऑब्जेक्ट सर। इसी क्लास के अंदर कहीं पे अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसी क्लासेस सर कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सेस होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी ले सकते हैं, राइट। देखिए, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, आप, मैं इसको हटा दे रहा हूँ और इसको आप कंपाइल करके देख लीजिए, कोई एरर आने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या है, वैलिड है, आप ले सकते हैं। दूसरी चीज, इसके अलावा आप कुछ भी लीजिए। सपोज मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक फाइनल लेने वाला हूँ, मैं क्या लेने वाला हूँ क्लास, फाइनल लेने वाला हूँ। मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ कि क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडिफायर फाइनल नॉट अलाउड हियर, मॉडिफायर फाइनल नॉट अलाउड हियर, यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी क्लास, यहाँ पे आप कुछ और ले लो, आप स्टैटिक लेकर देख लो, ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। आप कंपाइल करके तो देखिए, जैसे आप कंपाइल करेंगे इसको, यहाँ पे क्या आने वाला है आपको, मॉडिफायर स्टैटिक नॉट अलाउड हियर। तो 4 मॉडिफायर अलाउड है, कौन कौन से, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट एंड प्राइवेट, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट।
कितने रूल हो गए यहाँ पे? 3 रूल हो गए, राइट। ठीक है, नंबर 4, ठीक है, नंबर 4, Sir, we cannot एग्जीक्यूशन भी take हमने in बताया return कि type नेम ऑफ द one. कंस्ट्रक्टर एंड नेम ऑफ क्लास मस्ट बी सेम। वी कैन नॉट टेक रिटर्न टाइप, वी सर कैन वहाँ नॉट पे टेक ना, कांट वी कर कैन नॉट दीजिए। टेक हाँ रिटर्न टाइप फॉर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एंड वी कैन टेक ओनली पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट मॉडिफायर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ execution of constructor same as same as same as non static block or instance block or instance इंस्टेंस ब्लॉक। एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर सेम एज नॉन स्टैटिक ब्लॉक और इंस्टेंस ब्लॉक, राइट। अभी कैसे होता है इसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आगे के सेशन में देखेंगे, बट अभी बता दे रहा हूँ कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब हमारा कब एग्जीक्यूट होता है, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट्स, आप ऐसे बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट्स एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कब क्रिएट होता है भाई कंस्ट्रक्टर? कब क्रिएट होता है, सॉरी, कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है? जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। Object जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाना. बनाएंगे उतनी बार कंस्ट्रक्टर क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट होगा ये हमने पहले ही बता दिया है। इफ यू वांट टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन सो दैट ऑब्जेक्ट कैन बिहेव प्रॉपर्ली, देन वी शुड गो फॉर कंस्ट्रक्टर, राइट। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाए कब? ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे, तो इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली बिहेव करेगा, मतलब नल और डिफॉल्ट इस तरीके के वैल्यू कुछ नहीं आएंगे हमारे पास, नल और जीरो, राइट। तो इसलिए हमें कंस्ट्रक्टर का यूज करना होता है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा।